आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जो अपनी अदाकारी के दम पर जनमानस के दिलो दिमाग के साथ साथ मन में भी बस गए और पूजनीय हो गए। ये किस्सा वर्ष 1987 का है, जब छोटे पर्दे पर रामायण की शुरुआत हुई। उस समय देश में एकमात्र मनोरंजन का चैनल दूरदर्शन और कुछ घरों में टीवी हुआ करता था। ऐसे में रामायण का प्रसारण देश के लोगों को एकजुट कर देता था और रामायण की टीआरपी काफी हाई रहती थी। पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। इस ऐतिहासिक सीरियल को देखने के लिए तत्पर लगने जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। लोग टीवी के सामने बैठते तो सीरियल खत्म होने के बाद ही उठते। इन्होंने 80 के दशक में वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए क्योंकि ज्यादातर वोटर्स ने बैलेट पेपर पर जय श्री राम लिख दिया था। हाल ही में लॉकडाउन के चलते रामायण के पुनः प्रसारण के दौरान पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए रामायण के कलाकार। इन सब में प्रमुख थे अरुण गोविल जी। दोस्तों, वह रामायण धारावाहिक ही था जिसने अरुण गोविल जी की जिंदगी को बदल के रख दिया। अरुण गोविल जी का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। अरुण जी के पिता का नाम श्री चंद्र प्रकाश गोविल था। भाई का नाम विजय गोविल है, जिन्होंने बाद में एक्ट्रेस तबस्सुम से शादी की। जब ये 5वीं कक्षा में थे, ये तभी से नाटकीय कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। रामलीला में राम का किरदार भी निभाते थे। अरुण जी के पिताजी भी हर पिता की भांति यही चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे। अरुण गोविल जी ने श्रीलेखा जी से विवाह किया, जिनसे उनका एक बेटा अमल गोविल और एक बेटी सोनिका गोविल है। अरुण के भाई विजय गोविल जी का मुंबई में बिजनेस था, इसलिए अरुण जी 1974 में मुंबई चले आए। अरुण जी वैसे तो मुंबई बिजनेस करने आए थे, लेकिन उनका मन उस कार्य में बिल्कुल नहीं लगता था। उन पर एक्टिंग का जुनून सवार हो गया और उन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया। हालांकि अभिनय में करियर बनाने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनको लगने लगा कि अभिनय के क्षेत्र में मैं अपना अलग मुकाम बना सकता हूँ। इस जहां में कुछ प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए सपनों का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। अरुण गोविल जी का भी यही सपना था और उन्होंने अपना मुकाम हासिल भी किया। फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए ये फिल्म निर्माताओं के पास भटकने लगे। भटकते भटकते 3 साल बीत गए। 1977 में इन्हें पहली बार मौका मिला राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में। इस फिल्म में उनके अभिनय से प्रभावित होकर ताराचंद बड़जात्या जी ने उन्हें 3 और फिल्मों के लिए साइन कर लिया। फिर 1979 में आई फिल्म सावन को आने दो इनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 80 के दशक के अंत तक लगातार कई फिल्मों जैसे इतनी सी बात, जुदाई, हथकड़ी, दिलवाला, श्रद्धांजलि, हिम्मत वाला, शत्रु, आसमान, अय्याश आदि फिल्मों में काम किया। 1987 में रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक बनाना शुरू किया। अरुण गोविल जी सागर जी के साथ विक्रम बेताल में काम कर चुके थे। उन्हें पता चला कि रामायण धारावाहिक का निर्माण होने जा रहा है, अतः वो रामानंद सागर जी के ऑफिस ऑडिशन देने पहुंचे। रामानंद सागर जी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। कुछ समय बाद इन्हें पुनः बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसा राम नहीं मिल रहा। और इस तरह इन्हें मिला राम का किरदार और इस किरदार ने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। भगवान राम का किरदार निभाकर इन्होंने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी, दर्शक इनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। जब भी ये घर से बाहर निकलते तो लोग इनके पैरों में गिर जाते, समस्या सुनाने लगते। इसमें एक किस्सा ये भी है कि दिल्ली में एक शख्स ने पार्टी रखी थी, जिसमें अरुण गोविल जी भी आमंत्रित थे। अरुण गोविल जी अपने साथी कलाकारों के साथ डिनर कर रहे थे। तभी पार्टी के आयोजक अपनी माँ को वहां लेकर आए और बताया कि माँ, यही वो राम है जिन्हें आप पूछती हैं। वो महिला 80 के आसपास की उम्र की थी। वो महिला अरुण गोविल जी को देखते ही उनके पैरों पर लेट गई। अरुण गोविल जी ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन महिला को उठने के लिए कहा। दूसरा किस्सा ये भी है कि एक बार रामायण धारावाहिक प्रसारण के दौरान अरुण गोविल जी उत्तर प्रदेश के किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी कार रोककर सड़क किनारे एक घर में गए, जहां एक शख्स अकेला बैठे टीवी पर रामायण देख रहा था। वे वहीं बैठकर रामायण देखने लगे। उस व्यक्ति को किसी के आने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और पुनः रामायण देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे कुछ शक हुआ और दोबारा देखा और अरुण गोविल जी का चेहरा राम से मिलाने लगा। जैसे ही उसने पहचाना, वो तुरंत गांव में भागा और चिल्लाने लगा, मेरे घर भगवान राम आए हैं। एक किस्सा मेरे साथ भी 2014 में हुआ। मैं किसी की सगाई कार्यक्रम में मेरठ के पास एक गांव में गया और एक घर में रुका। जिस घर में रुका वहां दीवार पर अरुण गोविल जी के राम रूप में हाथ की बनी अद्भुत पेंटिंग लगी हुई थी, जिस पर रोज पुष्प भी चढ़ाए जाते थे। इससे पता चलता है कि आज भी अरुण गोविल जी के उस राम रूप की पूजा होती है। लगातार 3 साल रामायण सीरियल को पूरा करने के बाद जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की तो दर्शकों ने इन्हें अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इन्हें लगातार धार्मिक सीरियल और फिल्मों में काम ऑफर होने लगे, लेकिन अरुण जी अपनी इस छवि से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड और नेगेटिव किरदार भी निभाए, लेकिन अपनी राम वाली छवि को दर्शकों के मस्तिष्क से नहीं हटा पाए।
भगवान राम का किरदार निभाने से पहले अरुण जी ने रामानंद सागर जी के एक और मशहूर शो विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया था। भगवान राम का किरदार निभाने के बाद अरुण जी ने लव कुश, कैसे कहूँ, बुद्धा, अपराजिता, वो हुए ना हमारे और प्यार की कश्ती में जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया। जिसे हर घर में पहचाना जाने लगा हो, उसे काम मिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। अरुण जी को लोग राम के रूप में ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें कोई और किरदार नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से उनका एक्टिंग करियर खत्म हो गया। उसके बाद वो करीब 9 से 10 सालों तक टीवी की दुनिया से दूर रहे। अरुण जी एक चमकते सितारे थे, लेकिन उनके पास काम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला। अपने को स्टार सुनील लहरी जी के साथ यानी रामायण के लक्ष्मण जी के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक टीवी शो कंपनी बनाई, जिसके तहत वे कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़े रहे और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाए। अरुण गोविल जी ने भगवान राम की छवि से बाहर निकलने की भी काफी कोशिश की। फिल्मों में बोल्ड सीन्स किए, कुछ धारावाहिकों में नेगेटिव किरदार निभाए, लेकिन वो राम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। भले ही रामायण को लगभग 3 दशक से ऊपर हो गए हो, पर अरुण जी जहाँ कहीं जाते हैं वो आज भी भगवान राम के रूप में पूजे जाते हैं। राम को मानने वाले अरुण जी में ही राम को देखते हैं। हाल फिलहाल में अरुण जी काफी सारे रियलिटी शोज में आ चुके हैं, जैसे द कपिल शर्मा शो, सारेगामापा, स्टार प्लस के गणेश उत्सव इत्यादि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।